हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। 200 से 300 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लेखपाल वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लेवल का कोई भी पेपर है, वहाँ पर आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भौगोलिक स्थिति एवं संरचना यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो जरा देखिए, यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं आपको, 12 जनवरी, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 1 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों 9 नवंबर। ठीक है, यानी 9 नवंबर वाला आंसर सही है। आप नोट करते हुए चलिए, 9 नवंबर 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस दिन अस्तित्व में आया है? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा बहुत सारे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आप ए वाला लगाएंगे, यूनाइटेड प्रोविंस। क्या लगाएंगे? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या लगाएंगे बोलिए? उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसमें आप लगाएंगे बी वाला, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? इसका आप सही आंसर लगाएंगे 3। ठीक है, 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? इसका आप लगाएंगे 8। छठी शताब्दी में 8 महाजनपद इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? इसका बी लगाएंगे 650 किलोमीटर। ठीक है, 650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार हम लोग चल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में आप पूछा गया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो इसमें आप सी वाला लगाएंगे 240 किलोमीटर। इस पूरी वीडियो में हम कवर कर देंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितना भी सामान्य ज्ञान है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप डी लगाएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में नंबर 1 है दोस्तों, नंबर 1। तो इसका आप लगाएंगे प्रथम, यानी 10th वाले का ए है। 10 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। कम से कम 300 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो पे, पूरे के पूरे जितना भी सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का आज कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? इसका ए उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? यानी टोटल कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसका आप सी लगाएंगे, 12वें का सी, यानी 9 टोटल राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? इसका बी लगाएंगे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का है? इसका सही का आंसर है लंबवत, यानी ए वाला विकल्प इसका सही है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 15वें क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? पूर्वी सीमा की बात कर रही है तो इसका सही आंसर है बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आप लगाएंगे बागर। ठीक है, इसका बी लगाइए, 16वें का बागर इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो इसमें आप लगाएंगे बी, सोनाकर वाली। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहां पाई जाती है? तो इसमें आप लगाएंगे कंकरीले क्षेत्र में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ही है इसमें आगरा सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाइए, चाहे तो नोट करते हुए चले जाइए, आखिरी में हम आंसर भी दे देंगे आपको अगर मिल जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए 21, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो आप लगाएंगे सवाना प्रकार की लंबी घास मिलती है। ठीक है, सवाना प्रकार की लंबी घास मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए 22 क्वेश्चन पे। कम से कम 300 क्वेश्चन का टारगेट है। चलते रहिए, फटाफट जागते रहिए और पानी वगैरह पी लीजिए अगर थक गए हो तो। फिलहाल तो अभी तो 22 ही क्वेश्चन हुए हैं। अब हम लोग आ गए हैं नदियां, नहरें व झीलें। यहाँ की जो नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे थे इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सब कुछ कवर होने वाला है आज की इस एकमात्र वीडियो में। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो रोक रोक के लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो जरा देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर नोट करते रहिए, इसका ये वाला, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। चलो जल्दी देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर में कह रहा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, सही जोड़ा बताइए, सही जोड़ा बताइए। इसमें आप बी वाला आंसर सही लगाएंगे, ये वाला बी वाला सही है। ए का तीसरा का मतलब पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद, बी का पहला यानी आगरा नहर ओखला, सी का चौथा यानी बेतवा नहर परीक्षा, और डी का दूसरा यानी शारदा नहर बनबसा। ठीक है दोस्तों, बनबसा आपने सुना होगा, पूर्णागिरी जो लोग गए होंगे उन्होंने सुना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंग नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है? निम्न में से किस स्थान से हुआ है ऊपरी गंग नहर का? तो इसमें आप सी लगाएंगे, हरिद्वार इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से चलते चलते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 देखिए 25 में कह रहा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप लगाएंगे सी, क्योंकि शारदा अभी ऊपर बता चुके हैं, बनबसा कोड़ियाला नहीं है, इसका सी वाला जोड़ा गलत है। यानी गोमती पीलीभीत सही है, यमुना यमुनोत्री सही है, और घाघरा मागरा मारचा चुंगू भी सही है। कुल मिला के सही कौन सा नहीं है? शारदा कोड़ियाला। ठीक है, 26 नंबर देखिए, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आप डी लगाएंगे, गंगा नदी के किनारे जैन धर्म का पर्यटक स्थल जैन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, 27 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? इसमें आप ए लगाएंगे, यमुना, रामगंगा और गोमती, यमुना, रामगंगा और गोमती। 28 नंबर पर चलिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली 28 नंबर हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसमें आप सी लगाएंगे, गाजीपुर में मिलती है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी गंगा से। ठीक है, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो इसमें आप ए लगाएंगे, अलकनंदा और भागीरथी। क्या लगाएंगे आप? अलकनंदा और भागीरथी। तो गंगा किससे मिलकर बनी है? अलकनंदा और भागीरथी से दोस्तों।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर वाला, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। कहां से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां पे कवर किए जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान जो भी पेपर में आते हैं, ठीक है। 31 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 31 नंबर का है डी। 31 नंबर का डी लगाएंगे हम लोग। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी लगाइए आप, मुस्टेटॉग हिमनद। मुस्टेटॉग हिमनद, ठीक है। 32 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। 32 नंबर है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? यानी बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, इसका भी डी है। हमीरपुर में मिलती है, ठीक है, हमीरपुर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर पहुंच गया है 33 पे। 33 में कह रहा उत्तर प्रदेश में मोती झील कहां स्थित है? आप ए लगाइए, कानपुर। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मोती झील कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा गंगा के किनारे स्थित नहीं है? 34 का आप लगाइए सी, लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ में गंगा नदी नहीं है, गोमती है, ठीक है। अगला देखिए 35, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? इसमें आप डी लगाएंगे, बिठूर नहीं है, ठीक है, यानी इसका सही आंसर है बिठूर। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर देखें अगर हम लोग, तो 36 नंबर में है, प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा, सबको पता है, राम जी की यह नगरी है, सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। 37 नंबर देखिए आप, 37 नंबर पे आप लगाएंगे, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो 37 का आप लगाएंगे बी, संगम। सबको पता है संगम में ये नदियां आपस में मिलती हैं, वहां पर गंगा यमुना को हम लोग बोलते हैं संगम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? ये तो आपको पता ही होगा, गंगा नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब हम आ गए हैं जलवायु के बारे में, जलवायु और मिट्टी यहाँ की देखते हैं। देखिए सब कुछ कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। 39 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 39 नंबर पे जलवायु और मिट्टी अब यहां से कवर होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो आप इसका लगाएंगे सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। किस प्रकार की है जलवायु एवं मिट्टी? यहां की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर पे पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो आप लगाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। 41 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? इसमें आप लगाएंगे बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो आप लगाएंगे सी, 75 से 80%, ठीक है दोस्तों, यानी वर्षा ठीक ठाक होती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। हम लोग भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, अगर आप कहीं और से देखना है तो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान है, इसका मतलब ज़्यादातर वही लोग देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, ठीक है। 43 नंबर देखिए, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो आप इसमें बी लगाएंगे, 3 भागों में, ठीक है, वर्षा के वितरण के आधार पर 3 भागों में। 44 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? 44 का आप लगाइए बी, जलोढ़ दोमट मिट्टी, ठीक है। अगला देखिए 45 नंबर का है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? राकड़ मिट्टी, तो आप इसका लगाएंगे पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। बी वाला इसका सही आंसर है, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर, ठीक है दोस्तों। आगे पहुंच गए हम लोग, इसका आखिरी क्वेश्चन देखिए 46, फिर चलेंगे हम लोग वनस्पति एवं पशु पक्षी की ओर। तो 46 नंबर देखिए, प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? मृदा अपरदन यानी जो मिट्टी उड़ती है उसके मुख्य कारण कौन से हैं? आप इसका
पढ़ लेते हैं 1 मिनट। रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, रेगिस्तान में हवा चलेगी तो मिट्टी तोड़ेगी। जल प्लावन द्वारा और वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, यानी ये लगभग सभी सही है, तो इसमें आप लगाएंगे उपयुक्त सभी। इन सभी के कारण मृदा अपरदन यानी मिट्टी उड़ती है। ठीक है भाइयों, हम लोग पहुंच गए हैं 47 नंबर पे। यहां हम लोग बात करेंगे वनस्पति एवं पशु पक्षी के बारे में। ठीक है भाई, 47 नंबर पे देखिए, देवदास, स्प्रूस व ओक वृक्ष प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसमें आप लगाएंगे डी, नम शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, 48 नंबर देखिए, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं? किस वन प्रदेश में मिलते हैं, यह पूछ रहा है। तो किस वन प्रदेश में मिलते हैं, इसका आप सी लगाएंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, 49 नंबर हम लोग देखेंगे। 49 नंबर में पूछ रहा, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी प्रकार की लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 49 का हो गया डी, 1000। ठीक है, इसका सही आंसर है 1000 प्रकार की लकड़ियों के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में ये होते हैं? तो इसका आप लगाएंगे सी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला देखिए 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। अब देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है, इसका आप लगाएंगे क्या बनका डी, यानी यूकेलिप्टस। ठीक है दोस्तों, अगले पे पहुंच गए हम लोग, बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो आप लगाएंगे चीड़ की राल प्रयुक्त होती है। अगला चलते हैं 53 पे पहुंच गए हम लोग। 53 में देखिए, 53 का है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था आपने सुना होगा, पान वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो ये बनाया जाता है खैर के वृक्ष से। इसका सही आंसर है खैर। 54 नंबर पे पहुंच जाते हैं, निम्नलिखित में से भूरा रीछ तथा कस्तूरी हिरण कहां पाए जाते हैं? तो इसका आप लगाएंगे उच्च हिमालय क्षेत्र में। अगला देखिए 55 नंबर, वनों से होने वाले लाभों में कौन सा नहीं है? वनों से होने वाले लाभों में कौन सा नहीं है? यहां पे देखिए, आर्थिक आय का समाधान, वो तो होता है वनों से। रोजगार की प्राप्ति, ये भी होती है। भूमि कटाव पर रोक और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कुल मिला के 55 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, और 55 नंबर में आप सभी लगा दीजिए, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी कुछ है। लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोगों की आर्थिक आय यानी रुपए पैसे भी उनके बढ़ते हैं, और भूमि कटाव पर भी रोक लगती है जब पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहुंच जाते हैं 56 पे। ये देखिए 56 पे हम लोग आ गए हैं, खनिज संपदा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब खनिज संपदा के बारे में। तो भैया देखिए पहला क्वेश्चन है 56, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? इसका आप सी लगाइए, बांदा जिले से। 57 नंबर पे देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो आप लगाएंगे रेणुकूट, बी वाला विकल्प इसका सही है। 58 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तांबा अयस्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप डी लगाइए, सोनराई, ललितपुर। आगे देखते हैं 59 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और 59 नंबर में कह रहा है बॉक्साइड खनिज उत्तर प्रदेश में कहां मिलता है? तो दोस्तों बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जो एल्यूमिनियम के तार वगैरह आपने देखे होंगे, तो ये कहां मिलता है? बांदा एवं वाराणसी लगाइए, इसका ए वाला ऑप्शन सही है, बांदा एवं वाराणसी। ठीक है, 60 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहाट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो आप सी लगाइए, इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सहे हेतु। ठीक है, इस्पात आप समझते होंगे स्टील। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर में कह रहा उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सोना कहां से प्राप्त होता है? इसमें आप लगाएंगे ए, शारदा रामगंगा नदियों से। ठीक है, शारदा रामगंगा नदियों से। 62 वाला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह स्थापित है? तो इसमें आप लगा देंगे सिंगरौली, इसका सही आंसर है सिंगरौली। 62 का डी वाला बिल्कुल ठीक है। 63 में देखिए, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल पे आ गए हम लोग। अब 63 जनसंख्या से बात करेंगे।
तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इन चारों में से पूछ रहा है सबसे बड़ा जिला, तो आप लगाएंगे खीरी, जिसे हम लोग लखीमपुर खीरी भी बोलते हैं। तो खीरी सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ठीक है। उसमें गोला, मोहम्मदी ये सभी लगभग आ जाते हैं। 64 में देखिए, नगरीय जनसंख्या के अनुसार कौन सा नगर उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस नगर में है, यह पूछ रहा है। तो आप लगाएंगे लखनऊ, लखनऊ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 65 पे पहुंच जाइए। 65 में कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? सबसे कम क्षेत्रफल आप लगाएंगे गाजियाबाद, बिल्कुल छोटा सा है। 66 पे पहुंच जाइए। 66 में कह रहा उत्तर प्रदेश की दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो आप लगाएंगे सी 20.2%। 67 पे पहुंच जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? आप बी लगाएंगे, यानी 829 है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 68 क्वेश्चन नंबर पे। अभी हम लोग जनसंख्या की ही बात कर रहे हैं। 68 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 68 में देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में आप हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आप शादी वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है सी 912। देखिए, 1000 में सिर्फ 912, तो बाकी जो लोग बचे हुए हैं 88 हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए ताकि अच्छे से शादी तो हो ही जाए कम से कम। आगे देखिए 69 में कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या? 77.3% जो पुरुष हैं यहाँ पर वो साक्षर हैं, यानी अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं। 70 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता कितनी है? तो यह है 57.2%, यानी आज भी यहाँ पर लोग, लड़कियां यानी स्त्रियां जो है वो पढ़ाई लिखाई का मतलब कब साक्षर, अपना नाम कम लिख पाती हैं, आदमी लोग जो है वो ज्यादा लिख लेते हैं, ठीक है। 71 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से कितना परसेंटेज है? तो भैया 67.7% लोग यहाँ पे साक्षर हैं, और अभी भी 100% से हम लोग बहुत ज्यादा दूर हैं। 72 देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल यानी कमिश्नरियां हैं? तो आप लगाएंगे 18, बिल्कुल याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 72 कितने मंडल हैं? तो 18 हैं, ठीक है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं नीचे 73 पे। तो ये देखिए 73, 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आप लगाएंगे 2395, यानी डी वाला विकल्प इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो केवल 7 हैं, तो आप यहाँ पे लगाएंगे। 2011 की बात हो रही है, अब तो थोड़ी सी जनसंख्या शहरों नगरों की और बढ़ गई है, तो नई जनगणना अगर होती है तब आपको नए आंकड़े मिल जाएंगे। ये फिलहाल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब देखिए 75, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो लगभग 8.17, यानी 8.17% पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों। 76 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो इसका सी वाला लगभग 16% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गांव थे? तो कितने गांव थे दोस्तों? ये पूरा यहाँ पे आप देख ले, ए बी सी डी, यानी इसमें आप लगाइए डी वाला लगाइए। 1,06,774 इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ तथा वह किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? 78 का आप लगाइए डी, सुचेता कृपलानी, जो हमारे उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। 79 देखिए, 79 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष रही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित किस प्रदेश की निवासी थी? तो आप ए लगाएंगे उत्तर प्रदेश, आंखें बंद करके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान, तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर पे देखिए, 80 नंबर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं? तो हिंदू, क्योंकि भारत में ज़्यादातर हिंदू ही हैं, तो आप इसमें हिंदू लगाएंगे, ठीक है। 81 पे पहुंच जाइए।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कितने लोग नगरीय रहते हैं, नगरों में रहते हैं, तो आप लगाएंगे डी, यानी केवल 22.30% ही दोस्तों। 82 देखिए, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या आप लगाइए इसमें बी, ठीक है, यानी 15,53,17,278, ठीक है, 15 करोड़ के करीब है। और टोटल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के करीब थी, अब तो लगभग हो सकता है 40 करोड़ भी हो गई हो। अब जनसंख्या जब गणना होगी तब पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल तो 83 देखिए, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना कितनी, तो जो बचे हुए हैं वो शहर वाले हो जाएंगे, इसमें आप लगा दीजिए सी वाला, यानी लगभग हो गया है 4,44,95,063 लोग शहर में रहते हैं केवल। उसके बाद देखिए 84 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरों की कुल संख्या क्या है, तो आप डी लगाइए, 915 नगर हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 85 देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इसमें डी वाला आप लगाइए, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये जोड़ा सही नहीं है। जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाले नगरों का जोड़ा में अगर देखा जाए तो लखनऊ, कानपुर पड़ोस में ही है और इस तरीके से, लेकिन कुल मिला के मुरादाबाद और गाजियाबाद का जो है ये जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। 86 पे पहुंच गए हम लोग, अब शिक्षा आ गई है। तो देखिए भाई 86 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है साक्षरता की दृष्टि से, तो 29वां स्थान लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप सी लगाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और 88 नंबर में, अगर 88 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आप लगाएंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है, ठीक है। 89 नंबर देख लेते हैं। 89 नंबर का देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है, तो केंद्रीय नहीं है, इसमें आप डी लगाइए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय केंद्रीय नहीं है, ठीक है। 90 नंबर देख लेते हैं, 90 का आप लगाइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय आप लगा दीजिए अयोध्या फैजाबाद में, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय है अयोध्या फैजाबाद में, ठीक है दोस्तों। हम लोग पहुंच गए हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर में कह रहा भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित हैं, तो किस राज्य में स्थित हैं, इसमें आप लगाएंगे सी, कर्नाटक में दोस्तों। 92 नंबर देखिए, वर्तमान में 2017-18 उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक कॉलेजों के अतिरिक्त हैं, तो आप इसमें भी लगाएंगे सी, इसका भी 18 बिल्कुल ठीक है। 93 देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है, तो आप लगाएंगे बी, आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या फैजाबाद। अगला देखिए 94 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये डी है, सहारनपुर इसका सही आंसर है। और अगला हम लोग देखते हैं 95, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए 95 में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है, तो इसका भी आप लगाएंगे डी, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग 96 पे। 96 में कह रहा उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो आप लगा देंगे इसमें आंखें बंद करके आगरा, ठीक है। 97 देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री कौन हैं, तो आप लगाएंगे केशव प्रसाद मौर्य जी, ये आंकड़ा है दिसंबर 2019 का दोस्तों। 98 में देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में से किन किन नगरों में है, तो आप इसका लगाएंगे डी, रायबरेली नैनी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 99 पे हम लोग पहुंच गए। 99 में पूछ रहा है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो आप आंखें बंद करके सी लगा दीजिए, कानपुर इसका सही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। 100 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। शतक हो गया। आप चाहें तो थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, अपने आप में खुशी हो सकते हैं कि आप 100 नंबर तक भी टिके हुए हैं। कम से कम 300 क्वेश्चन, लेकिन पूरी तरीके से ये फिर आपको कहीं और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के वर्तमान यानी दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लगाइए इसमें डी, डॉक्टर प्रभात कुमार। यह आंकड़ा 2019 का है, जिस बुक से हम लोगों ने ये बनाया है वहां पे 2019 का आंकड़ा दे रखा था, तो वही आपको दे दिया गया है। ठीक है। 101 नंबर में देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो आप लगा देंगे डी, टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, 102 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 101 के बाद 102 नंबर ये है नीचे। ठीक है। 102 नंबर में कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लगाइए लखनऊ, क्योंकि नवाबों का शहर है लखनऊ। पहुंचते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, उत्तर प्रदेश में किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई है? तो आप लगाइए बी, बाराबंकी में। 104 नंबर में पूछ रहा है, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप लगाएंगे डी, यानी कानपुर में। ठीक है। 105 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है? तो आप लगाएंगे बी, ये करा गया है नरौरा में। ठीक है। अगला देखते हैं, 106 नंबर है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये है डी, आप लगाएंगे लखनऊ में। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस नगर में विद्यमान है? तो आप ये भी लगाएंगे लखनऊ में, हमारी राजधानी है, ज़्यादातर चीज़ें वहीं पे हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन सीएडी परियोजना का उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर केंद्र है? तो आप लगाएंगे बी, यानी कानपुर में। ठीक है। 109 नंबर देखिए, उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान का उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? तो आप लगाएंगे गाजियाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 110 की तरफ चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है? तो आप लगाएंगे डी, झांसी में। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है? 111 नंबर क्वेश्चन है, नोएडा इसका सही आंसर है, आप लगाएंगे नोएडा में। 112 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां है? आप लगाइए ए, ये भी कानपुर में ही है। 113 नंबर देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समन्वित परियोजना उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? तो यह है बी, इसका सही आंसर है 16 यानी 16। फिर देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के एम हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में के एम हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका भी आप ए लगाएंगे, आगरा में स्थित है। 115 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है? इसका आप लगाएंगे डी, ये है लखनऊ में म्यूजिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 की तरफ। यहां हम लोग आ गए अब कृषि के मामले में। तो 116 में देखिए, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पन्न करता है? ठीक है दोस्तों, तो 116 का आप ए लगाइए, 17.99 यानी लगभग 18%। 117 देखिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य? तो आप इसमें डी लगाएंगे, इसका सही आंसर है 20। बने रहिए, बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे, बल्कि ये सोच के चलिए एक ही वीडियो देखनी है और उसके बाद आपके सारे के सारे सामान्य ज्ञान, अगर आप लेखपाल वगैरह की या यूपी से रिलेटेड कोई भी, तो आपके लिए सामान्य ज्ञान ब्रह्मास्त्र यानी रामबाण साबित होने वाला है। 118 पे पहुंच गए हम लोग। 2018-19 तक उत्तर प्रदेश में गन्ना की कितनी मिलें थी? 2018-19 तक उत्तर प्रदेश में गन्ना की कितने मिलें थी 2018 तक? तो आप लगाइए सी, 119। फिर 119 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा वह कौन सा बायोडीजल पौधा है जिसे कृषि उद्योग में पैदा कर अपनाया जा रहा है? 119 वाला, इसमें भी ए लगा दीजिए, जेट्रोफा इसका सही आंसर है। 120 पे पहुंच गए हम लोग। 120 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य उपज क्या है? उत्तर प्रदेश की मुख्य उपज यानी सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी फसल होती है? तो आप लगाएंगे गेहूं दोस्तों। ठीक है, 121 नंबर पे पहुंच गए हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? तो आप लगाएंगे 121 उत्तर प्रदेश, भारत, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के ही आप सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी बिना सोचे आपको अंधाधुंध उत्तर प्रदेश लगा देना है। 122 में पहुंच जाइए। अमरूद उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है अमरूद उत्पादन के लिए?
तो इसमें आप लगाइए ए, आगरा और प्रयागराज। ठीक है दोस्तों। 123 नंबर, भारत का सर्वाधिक दालें उत्पादक राज्य 2017-18 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश लगाइए। 124 का देखिए बी वाला, निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो आप लगाइए गेहूं, गन्ना, दालें, आलू। गेहूं कोई कहे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे है क्या, कहना गेहूं, गन्ना, दालें, आलू। अगर इन सबको निकाल दें तो खाने में फिर है क्या, इसका मतलब सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही है। 125 नंबर देखिए, 125 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? तो ए लगाइए उष्ण जलवायु वाले। 126 देखिए, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आप लगाएंगे सी, प्रथम स्थान है। 127 में भी सी ही लगाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? सहारनपुर नहीं आता, अभी पीछे बता चुके हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं 128 पे जल्दी से। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, चाहे तो नंबर नोट कर लीजिए, 128 का ए, 129 का बी, इस तरीके से, और बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आराम से बैठ के फिर एक एक करके आराम से नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, 128, 128, उत्तर प्रदेश के 2019-20 के बजट में गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए बढ़ाया गया है? तो आप इसमें लगा दीजिए बी, 105 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019-20 का ये आंकड़ा है। उसके बाद 129 पे चलते हैं। 129, प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो 129 पे भी आप ए लगा दीजिए, खाने तखरा, हुक्का पीने में की जाती है। ठीक है, तंबाकू की खेती खाने के लिए, लोग तंबाकू खाते हैं, साथ में हुक्के में भर के भी पीते हैं, आपको पता होना चाहिए। 130 पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? सरसों की, तो आप इसमें रबी की फसल लगाएंगे। ठीक है, रबी इसका सही आंसर है। और ये पूरी वीडियो आपको साइंस में हमने बताया है, समझाया, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं अगर ये भी आपको जानना है। फिर आ गए हम लोग उद्योग धंधे पे, 131 पे फाइनली। उद्योग धंधा अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा, तो हथकरघा उद्योग, यानी हाथ से किए जाने वाले काम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। 132 पे पहुंचते हैं, देश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यह देश के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है? तो बी लगाइए, लगभग 46.98%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 133, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सूती के लिए आप लगा दीजिए, ऐसा करिए, इसमें बी लगाइए। 133 सूती के लिए तृतीय स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। 134, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच की अगर आपको जानकारी तो आप जाइए सीधे फिरोजाबाद, बहुत ही फेमस है। ठीक है, फिरोजाबाद, डी इसका सही है कांच उद्योग के लिए। उसके बाद पहुंच जाइए 135, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके औद्योगिक केंद्रों के नाम प्रस्तुत हैं, यानी जहां पे काम होता है और उनके औद्योगिक केंद्र, इनका सही जोड़ा बनाइए। तो आप इसमें लगाएंगे, एक मिनट देखते हैं नीचे क्या क्या दे रखा है। आप इसमें लगाइए सी। ठीक है, सी का मतलब ए का दूसरा, ए का दूसरा मतलब भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान जो है कानपुर में है। बी का तीसरा, बी का तीसरा मतलब जो डीजल वाला इंतजाम है वो वाराणसी में है। सी का पहला मतलब प्रयागराज में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। और डी का चौथा यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम वाला है मिर्जापुर में। ठीक है, तो आप इसमें लगा दीजिए सी वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है, 135 का सी। 136 पे चलते हैं। 136 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग व उनके औद्योगिक केंद्रों के नाम नीचे दिए गए हैं, सही जोड़ा बनाइए। सही जोड़ा आपको बनाना है। इसमें इधर हम लोग आ जाते हैं, इसका सही आंसर ट्रांसफार्मर है, तेल शोधक कारखाना है, और इधर दे रखा है मथुरा, लखनऊ, कानपुर। तो इसमें हम लोग सही आंसर लगा देंगे 136 में भी सी लगाइए। ये देखिए सी वाला लगा दीजिए। ठीक है, यानी सी वाले का मतलब हम लोग देखें तो सी वाले का मतलब हो गया है ए का चौथा, यानी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? झांसी में है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका। ठीक, अब चलते हैं आगे 137। 137 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में कांच के अनेक कारखाने हैं, बताइए निम्नलिखित नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है? जहां पर कांच का कोई कारखाना नहीं है तो मथुरा इसका लगा दीजिए आंखें बंद करके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 138 की तरफ। 138 में कह रहा है नीचे दिए हुए कुछ नगर
प्रमुख उद्योगों के लिए विख्यात हैं, गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो आप इसमें सी लगाइए। वाराणसी का सीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, कानपुर में चमड़ा ठीक है, सहारनपुर में कागज ठीक है, मेरठ में चीनी ठीक है, लेकिन वाराणसी में सीमेंट नहीं ठीक है, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। ये प्रमुख नगरों के लिए विख्यात है, ठीक है। नीचे दिए हुए कुछ नगर जो गलत जोड़ा था वो हमने लगा दिया। 139 देखिए, 139 उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। गलत जोड़ा इसमें भी बताना है, तो इसमें भी आप डी लगा दिए। आगरा चाकू और कैंची के लिए बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है, तो आगरा इसका सही आंसर, ये गलत जोड़े के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे 140 यानी 140 नंबर पे। 140 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तेल शोधक कारखाना, तो इसमें आप लगा दीजिए मथुरा। मथुरा लगा दिया आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 141 यानी 141 पे। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इसमें आप लगाएंगे वाराणसी में है। 142 में अगर आप देखेंगे चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप लगा दीजिए खुर्जा, ठीक है। काफी मेहनत की जा रही है इस वीडियो में और आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग सब लोग मेहनत से पढ़ाई करिए और उसके बाद आराम से सिलेक्ट होइए, सब लोग लेखपाल बनिए, अच्छी अच्छी वैकेंसीज पे जाइए और हम लोगों का नाम रोशन करिए। बस यही दुआएं हैं, इसलिए इस वजह से आप समझिए इस समय रात के लगभग 1 से 1:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और काफ़ी बड़ी वीडियो है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सब एक ही में कवर करने की कोशिश की जा रही है। 143 उत्तर भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर अगर आप कहेंगे तो कानपुर को कहा जाता है। और 144 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग, तो आप मिर्जापुर लगा दीजिए, आंखें बंद करके, अभी पीछे भी आ चुका है। 145 में देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। 145 का ए लगाइए, राय बरेली, ठीक है। 146 भी देख लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। 146 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो बेंत और छड़ियां वाराणसी में नहीं बनती हैं, ये वाला जोड़ा गलत है, इसका आप डी लगा दीजिए, ठीक है। 146 के बाद चलते हैं 147, सिंचाई पे आ गए हम लोग, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 147 का है ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है। 147 का ये लगाइए, कुएं और नलकूप के द्वारा, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुओं से, और अब तो कुएं इतने नहीं, लेकिन अब नलकूप भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। 148 नंबर देखिए उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 में कितने लाख हेक्टेयर है, तो इसमें आप लगाएंगे डी 144 लाख हेक्टेयर। 149 में देख लेते हैं। 149 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं व उनमें संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं। सही जोड़ा आपको बनाना है, तो सही जोड़ा इसका आप सी लगा दीजिए दोस्तों। सी का मतलब ए का तीसरा मतलब रिहंद योजना सोन नदी पे है, बी का चौथा मतलब रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना जो है वो बेतवा नदी पे है, बाण गंगा परियोजना सी का दूसरा यानी बाण गंगा नदी पे है, और राम गंगा वाली रामगंगा नदी पे है। तो दो तो आपको तुक्के भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि राम गंगा पे और बाण गंगा पे, ठीक है। अब हम लोग पहुंच गए हैं 150 पे, यहाँ पे आप ताली फिर बजा सकते हैं। आधा से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया है। अगर 300 क्वेश्चन इसमें होते हैं, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसमें कह रहा वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है, तो आप ये लगा दीजिए 17.2% जो है वो नहरों द्वारा सिंचित किया गया है। 151 पे पहुंच गए। 151 उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, आप बी लगाइए, शारदा नहर है। 152 का ए, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है। खातिमा शक्ति केंद्र में आप भी ए लगाइए, शारदा नहर पर। 153 देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज, तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। 154 नंबर देखिए, बढ़ाते चलते हैं। 154 नंबर है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। 154 नंबर का लगा दीजिए बी, ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है, तो आप लगाइए डी, मध्य प्रदेश। 156 नंबर देखिए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आप लगाइए मिर्जापुर पिपरी, ठीक है। हम लोग पहुंच गए हैं 156 पे। अब देखते हैं 157 में कह रहा निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित है, तो इसमें भी आप ए लगाइए, गंडक परियोजना। 158 में पुनरीक्षित टोन्स पंप नहर से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, यानी इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। 159 में उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन उसकी मांग से क्या संबंध रखता है, तो इसका भी लगाइए ए, कम है।
160 में उत्तर प्रदेश में 2017-18 कितने गांव में विद्युत पहुंच गई है? 118 2017-18 के अकॉर्डिंग कितने गांव में विद्युत पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में? तो आप लगा दीजिए ए 97,814 गांव में। ठीक है, उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 161 पे से पहुंचने से पहले चलिए 161 ले लेते हैं। 161 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान 2017-18 में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज है। अब यहां से हम लोग कवर करेंगे यातायात एवं संचार को। तो टेलीफोन एक्सचेंज 2017-18 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हैं 3068। 162 पे पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 दिसंबर 2018 तक कितने हैं, लंबाई कितनी है इनकी? तो अब तो काफ़ी बढ़ गई है, फिलहाल 2018 तक का ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपको अपडेट करनी है तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल तो कोशिश की गई है सब कुछ लगभग आपको देने की। तो 162 में आप सी लगा दीजिए 11,736 किलोमीटर। 163 उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो इसमें भी आप ए लगाइए सड़क परिवहन। 164 ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता जाती है। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो लखनऊ नहीं आता है दोस्तों। इसमें आप सी वाला लगा दीजिए लखनऊ, सी वाला लगाइए लखनऊ। 165 नंबर पे चलते हैं, ये आ गए 165 नंबर पे। 165 नंबर में कह रहा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का, तो सी लगाइए, सीधे सीधे गोरखपुर में है। 166 नंबर पे देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों में महानगर बस सेवा संचालित होती है? तो बी लगाइए 10 नगरों में। उसके बाद देखिए 167 का उत्तर प्रदेश में आगरा जिला किस रेलवे जोन में आता है? तो आप ए लगाइए उत्तरी मध्य रेलवे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 168 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग आ गए 168 नंबर पे। 168 में कह रहा है 31 मार्च 2018 तक उत्तर प्रदेश के राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 31 मार्च 2018 तक का यह आंकड़ा है। ए लगा दीजिए 6,892 किलोमीटर। 169 पे पहुंचते हैं। 169 में कह रहा उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों की कुल लंबाई कितनी है? ये आंकड़े सारे ब्रैकेट में हमने लिख रखा है, इतने तक हैं ये। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है 169 में? देखिए बी 10,334 किलोमीटर। 170 देखते हैं। 170 बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बमरोली हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, यह पूछ रहा है। बमरोली हवाई अड्डा है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। 171 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? दूसरा गलत है, बमरोली कानपुर से नहीं कनेक्टेड है, तो ये वाला 171 का बी वाला जोड़ा गलत है। 172 देख लेते हैं। 172 में कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? तो इसमें आप लगा दीजिए ए चकेरी कानपुर। ठीक है। 173 में उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ए लगाइए आप प्रयागराज में स्थित है। 174 उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो डी लगाइए ये सभी जो भी नदियां यहां पे लिखी हुई हैं इन सभी में जल परिवहन की व्यवस्था है। अब हम लोग आ गए हैं समाचार पत्र के ऊपर, तो आइए चलते हैं समाचार पत्र को कवर करते हैं। समाचार पत्र 175 उत्तर प्रदेश में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? प्रमुख की बात की जा रही है तो आप सी लगाएंगे 22। उसके बाद देखते हैं 176 31 मार्च 2018 तक उत्तर प्रदेश में डाक घरों की संख्या कितनी थी? तो यहां पे लगाएंगे आप 17,671। 177 देखिए उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है? तो आप लगाएंगे गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये। और अगला क्वेश्चन अगर आप देखें 178 तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र आज निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित नहीं होता है? आप लगाएंगे बी प्रयागराज से प्रकाशित नहीं होता है। 179 देखिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका किस नगर से प्रकाशित होती है? तो इसमें भी आप लगाएंगे डी प्रयागराज से प्रकाशित होती है। पहुंच गए हैं 180 यानी 180 पे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्तर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण निम्न में से किस नगर से प्रकाशित होती है? तो आगरा से प्रकाशित होती है, आप लगाएंगे आगरा से प्रकाशित होती है, आगरा लगा दीजिए। और उसके बाद पहुंच जाइए 181 पे उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन के निम्नलिखित केंद्रों में कौन सा प्रमुख है? तो लगाइए बी यानी मेरठ। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? तो 182 का डी गलत है,
नव भारत टाइम्स लखनऊ प्रयागराज से प्रकाशित नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नव भारत टाइम लखनऊ और प्रयागराज के इसका कोई कनेक्शन नहीं है। चलते हैं 183 पे। 183 की अगर हम लोग बात करें तो 183 में ये कह रहा है हिंदी प्रचारक उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है, हिंदी प्रचारक, ठीक है। तो 183 का ये लगा दीजिए, वाराणसी से ज़्यादातर प्रकाशित होती हैं। अगला देखिए, साहित्य लोक नोक झोंक एवं छात्र शक्ति मासिक पत्रिका प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है, तो इसमें डी लगाइए, आगरा, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब पहुंच गए हैं प्रसिद्ध नगर एवं, तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रसिद्ध नगर एवं पर्यटक स्थल की तरफ। उत्तर प्रदेश के 185 पे पहुंच गए हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहां के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इसमें से गलत जोड़ा बताइए। तो प्रयागराज का सारनाथ स्तूप से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, आगरा ताजमहल आगरा में है, सबको पता है। इमामबाड़ा लखनऊ में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, लेकिन सारनाथ स्तूप प्रयागराज में नहीं है, यानी ये गलत जोड़ा है। तो इसका आप डी लगाएंगे। 186 देखिए, उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है, तो सी लगाइए, एटा में है ये, ठीक है। एटा, पटना पश्चिम बिहार एटा में है। 187 देखिए, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी, तो आप इसका भी डी लगाइए, नैनीताल में, ठीक है। 188 देखिए, 188 हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसके ऊपर। 188 में कह रहा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, तो कुशीनगर विख्यात है, आपको पता होगा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए। यहाँ पे बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण लिया था। और 189, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप इसमें लगाएंगे लखनऊ, बाघों का शहर, ठीक है। चलते हैं 190 यानी 190 की तरफ। 190 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है, तो इसमें आप लगाएंगे आगरा, ठीक है। 191 पे देखिए, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 191 का आप लगा दीजिए डी, क्योंकि इसका सही आंसर है आगरा। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है, इंपॉर्टेंट है लेखपाल वगैरह के लिए। कुंभ का मेला किस नगर में लगता है, तो कुंभ का मेला आप लगा दीजिए प्रयागराज में, सबको पता है। और 193 में आप देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल शंकिसा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो आप इसका लगाइए फर्रुखाबाद। 193 का डी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं 194 पे, ठीक। 194 क्या है, भगवान राम का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, अयोध्या इसका सही आंसर है। 195, निम्नलिखित में से कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना का स्थान था, तो इसमें आप लगाइए ए, बद्रीनाथ। 196 देखिए, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप इसमें लगा दीजिए 196 का सी, ये है बस्ती में स्थित। 197 देखिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वाराणसी के निकट है, इसका बी वाला सही है, वाराणसी के निकट। 198 देखिए, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है, तो आप लगाइए सी, कानपुर, इसका बिल्कुल सही आंसर है, खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र। 199 देखिए, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस नगर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 जून 1987 को सफाई अभियान का शुभारंभ किया था। 199 का डी लगाइए, वाराणसी से। 200 वाला हम लोगों ने 200 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, आप खुश हो सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप इसका लगाइए बी, कानपुर देहात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 201 पे। 201 हमने 200 पार कर लिया है, बधाई हो सभी को। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप इसे लगाएंगे लखीमपुर खीरी, ठीक है भाई। 201 का ये हो गया है सी वाला। आगे चलते हैं 202, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है, तो नैमिषारण्य आप लगा दीजिए सीतापुर में है। नैमिषारण्य यानी नीमसार भी बोलते हैं लोग जिसे, ये सीतापुर में है, ठीक है। 203 पे चलेंगे हम लोग, मेले एवं लोकगीत पे आ गए हैं। अब बात कर रहे हैं मेलों की। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग कितने मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, केवल उत्तर प्रदेश में तो 2250 मेले, कोरोना के चक्कर में नहीं लग पा रहे हैं, वरना 2250 मेले। 204 देखिए, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है स्वामी हरिदास जयंती। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन
लठमार होली काफी फेमस है, बताइए कहाँ? बरसाने में खेली जाती है ये लठमार होली, बरसाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कहां लगाएंगे आप? आगरा में आयोजित किया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आगरा, इसका सही आंसर लगा दीजिए। 206 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग 300 भी क्रॉस करेंगे। बने रहिए, बस थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर रखिए, क्योंकि जब तक आग अंदर से लगी होती है फिर कोई टेंशन की बात नहीं होती। बने रहिए। 207 क्वेश्चन देखते हैं। 207 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रति वर्ष कहां आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला होता है गढ़मुक्तेश्वर में, इसका सही आंसर है। 208 देखिए, उत्तर प्रदेश में कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसमें आप डी लगाइए, जौनपुर में। 209, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आदिवासियों द्वारा कर्मा। एक्चुअल में कर्मा क्या होता है? इसमें एक पेड़ होता है, उस पेड़ के चारों तरफ लोग डांस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 210, निम्नलिखित जोड़ों में से बताइए कि कौन सा गलत है? तो छोलिया का गोरखपुर से कोई ताल्लुक नहीं है, छोलिया गोरखपुर गलत है। 211 नंबर पर पहुंच जाते हैं। 211 नंबर आ गया, उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहां लगता है? आपको पता है, अभी पीछे बताइए कहां लगता है? इलाहाबाद या प्रयागराज बोलते हैं उसी को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचलित लगाइए ए यानी नौटंकी। 213 का ए, उत्तर प्रदेश में लोक गीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहां प्रचलित है? 213 का आप ए लगा दीजिए, आगरा मेरठ। ठीक है, 214 नंबर पे पहुंचते हैं। 214 नंबर पे पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो ये भी ए लगाइए, एक लोकगीत है पूरन भगत। 215 देखिए, बिरहा, रसिया, आला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका लगाइए सी, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मेले हो गए हैं, लोकगीत हो गए हैं। हम लोग पहुंच गए संग्रहालय यानी म्यूजियम हमारे यहाँ कौन कौन से है, आइए देखते हैं। तो 216 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहां स्थित है? रानी महल संग्रहालय स्थित है दोस्तों झांसी में, तो आप लगाइए झांसी में, सी यानी इसका सही है। 217, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? 217 का आप लगा दीजिए बी, लखनऊ में स्थित है प्राचीन संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय प्राचीन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। 218 का आप लगाइए, उत्तर प्रदेश में सन 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? तो प्रयागराज और लखनऊ। ठीक है, एक कर दिया गया है। 219 देखिए, 219 में हम लोग पहुंच गए हैं। कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से कुषाण काल वाले का किस संग्रहालय में मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय इसका सही है। 220 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत कला भवन की बात करें तो डी, वाराणसी में स्थित है। 221 का आप लगाइए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो आप इसमें लगाएंगे ए, मोहरें, मृदा पात्र और सिक्के। आपको अगर आता है तो आप आगे आगे बोलते रहा करिए, नहीं आता है तो जो हम आंसर बता कर उसे दिमाग में रखने की कोशिश करा करिए, तो इस तरीके से आप सीखते चले जाएंगे। 222 नंबर पे अगर हम पहुंच जाएं तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? मोतीलाल वाला, तो आप लगाएंगे इसमें डी, लखनऊ में है ये भी। और 223 पे पहुंच जाएं तो प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? तो ये भी लखनऊ संग्रहालय में ही सुरक्षित रखी गई है। फिर देखिए 224, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? तो इसका बी लगाइए, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे हम लोग आ गए अब यहाँ की शासन व्यवस्था पे। 225 से देखेंगे। 225 में देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, बताइए उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। हर राज्य में राष्ट्रपति का एक राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए 226 पे राज्य की संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? मंत्रिमंडल को प्राप्त है ये। 227, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है और तो दूसरी कौन सी है? ठीक, एक विधानसभा है तो दूसरी कौन सी? तो दूसरी है विधान परिषद। ठीक है, 228 देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य हैं? 228 का लगाइए डी, 404 सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, 229 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 229 में कह रहा है, उत्तर प्रदेश
विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के लिए होता है 6 वर्ष। फिर देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है। तो इसमें आप लगाएंगे सी, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। 231 पे पहुंच गए हम लोग। 231 में कह रहा यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है तब राज्यपाल निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। राज्यपाल के पूछा गया तो आप इसमें केवल एक लगाएंगे, क्योंकि राज्यपाल केवल एक का कर सकता है अगर आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 232, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस ऊपर। 232 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों का मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें आप लगाएंगे सी, विधानसभा के प्रति। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय स्थित है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, लखनऊ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग पहुंच गए 234 पे, ऊपर आ जाते हैं। देखिए 235 यानी 235 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की सिफारिश की थी। तो इसमें आप लगाइए आगरा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में पूछ रहा है तो 31। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हैं अपने यहाँ से 31। उसके बाद हम लोग 1 मिनट, सॉरी, हाँ 31 ठीक है। और उसके बाद 227 पे देखिए लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो आप इसमें लगाएंगे बी, 80 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल 80 यहाँ से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग 238 पे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं। ये आंकड़ा 2019 का हम आपको बता रहे हैं। तो इसका उस समय ये हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी। ठीक है, राजेंद्र कुमार तिवारी जी। 239 पे पहुंच गए हम लोग। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर और दयाल जी, विशंबर दयाल जी। 240 देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सबको पता होना चाहिए। 241 पे पहुंच गए हैं। 241 का ए लगा दीजिए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, उसके बाद कह रहा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश में आप लगाइए सी, गोविंद माथुर जी हैं। ठीक है, उसके बाद 233 थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो आप लगाएंगे डी, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ठीक है, अब आ गया है स्वायत्त शासन पे हम लोग पहुंच गए हैं 244 पे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। तो आप लगाएंगे डी, 1959 में। उसके बाद 245 पे पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो 245 में आप लगा दीजिए सी, त्रिस्तरीय सरकार है, सरकार का ढांचा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। 246 देखिए, 246 में कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। तो 246 में लगाइए सी, जिला परिषद का गठन किया गया है। 247 देखिए जिला परिषद का सदस्य बनने हेतु किसी प्रत्याशी को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। इसका सही आंसर आप लगा दीजिए 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 248 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 248 का देखिए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए नगर पालिका के लिए। तो नगर पालिका के लिए 20,000 सही है, 20,000 लगा दीजिए नगर पालिका के लिए। 249 उत्तर प्रदेश में कवाल शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 249 में आप लगाइए मेरठ कवाल शहर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं 250 पे। आप चाहें तो फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं। 250 पे हम लोग पहुंच गए। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 250 अब हम लोग बात करेंगे सूचना एवं जनसंपर्क के बारे में। सूचना एवं जनसंपर्क के बारे तो सूचना एवं जनसंपर्क देखेंगे 250 नंबर। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो चलचित्र निगम की स्थापना आप लगा दीजिए डी, 1975 में हुई थी। 251 नंबर देखिए उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी गलत है। तो सी लगाइए विकास कार्य। ठीक है,
हम लोग पहुंच गए 252 नंबर पे, इसे बढ़ा लेते हैं ऊपर। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। 252 नंबर, देश में सन 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो आप लगाएंगे मेरठ। आपको पता होगा मेरठ में छावनी थी, वहीं पे थोड़ा सा कंडीशनें हो गई थी खराब, और फिर 1857 की बाद में क्रांति मानी जाती है। इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है। 253 पे देखिए, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी, तो आप इसमें लगा दीजिए सी, कानपुर। 254 देखिए, 254, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? तो आप इसका लगाइए 1856। और 255 पे हम लोग पहुंच गए, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत हुई है, बी लगाइए, 10 मई 1857। ठीक है, आगे देखते हैं 256 नंबर। 256 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 256 नंबर का लगा दीजिए आप, क्या पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। 256 नंबर है, 256 नंबर क्या है अभी देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 256 नंबर, तो 256 नंबर है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो 256 पे आप लगाइए बी, कानपुर। 257, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के दत्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें लगाइए बी, बाजीराव द्वितीय। 258, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? तो इसमें लगाएंगे आप सी, राजा गंगाधर राव जी। ठीक है, 258 के बाद पहुंच जाते हैं 259 पे, ये हम लोग आ गए 259 पे। कह रहा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बरेली में लगाइए ए, खान बहादुर खान। 260 पे पहुंच जाइए, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? इसमें लगाइए 1, गोरखा की सहायता से। 261, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो आप लगाइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहुंच गए हम लोग 262 पे। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्रयागराज के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो आप लगाएंगे सी, एल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अगला देखिए एल्फ्रेड पार्क। उसके बाद सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कर दी गई थी? तो यह है ए, बलिया में। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं देखिए 264, बजट एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर। तो बजट यहाँ का क्या है देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री कौन हैं? 264 में डी लगाइए आप, राजेश अग्रवाल जी। 265, शून्य आधारित बजट का क्या तात्पर्य होता है? 265 का लगाइए बी, बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। 266 का देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने, उनके भविष्य को उज्जवल करने और उनके प्रति सम्मान भाव जागृत किए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की गई है? आप लगाइए सी, कन्या सुमंगल योजना। 267 देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 7 फरवरी 2019 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। 2019-20 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था? तो इसका भी लगाइए सी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे 268 नंबर पे। वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश में विद्युत की अधिपाष्टित क्षमता कितनी थी? तो विद्युत की अधिपाष्टित क्षमता की अगर हम लोग बात करें, विद्युत की अधिपाष्टित क्षमता कितनी थी? 268, तो आप इसमें लगाइए 7159 मेगावाट। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं फाइनली 269 पे। जल्दी हम लोग 300 क्रॉस कर जाएंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन 300 के करीब तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग कम से कम। बने रहिए, जोश में रहिए। 269 पे हम लोग आ गए हैं। 269 का, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के लिए कौन से नए पुरस्कार की स्थापना की है? तो लगाइए ए, सरस्वती पुरस्कार। 270 पे देखिए, बजट 2019-20 में कितने नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो 270 में लगाइए डी, 3। 271 में देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि बैंक योजना किससे संबंधित है? तो आप लगाइए बी, पर्यटन प्रोत्साहन से। 272 लगाइए, टर्म लोन योजना का संबंध किससे है? तो आप लगाइए सी, अनुसूचित जनजातियों से। 273 का आप लगा देंगे डी, क्योंकि ये पूछ रहा है अंबेडकर गांव के रूप में चयन के लिए संबंधित गांव की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए अंबेडकर गांव के? तो 1000 व्यक्ति होने चाहिए।
उसके बाद विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देश का प्रथम राज्य अगर हम कहेंगे तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, 274 का डी, बिहार है इसका सही आंसर। ठीक है, 275 पे पहुंचिए। बजट 2019-20 के अनुसार कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश में कितने नए थानों और बैरकों का निर्माण कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी है, 36 है। ठीक है, श्रम एवं रोजगार पे आ चुके हैं हम लोग, 276। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 276 का आप लगाएंगे बी, 15,000 थी। वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? सी लगाइए, दिसंबर 1957 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना कब से अस्तित्व में आएगी? यानी 278 का ए, 1 अप्रैल 2016। 279 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित सेवा योजन कार्यालय, उत्तर प्रदेश में स्थित सेवा योजन कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलावे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? 279 का डी वाला होगा जो यहां ऊपर है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, 280 उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? इसका है बी, आप लगाएंगे स्वतः रोजगार योजना। 281 देखिए, पूरक रोजगार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है? तो इसमें आप लगाएंगे बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। 282 ट्राइसेम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में से कितने युवकों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है? तो आप इसमें लगा देंगे 282 यानी सी, 40। ठीक है, उसके बाद पहुंच गए हैं 283 पे, शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? आप लगाएंगे डी, 35,000 रुपए। जनजातियों पे पहुंच गए हैं। जनजातियों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? लगाइए सी, गोरखपुर में पाई जाती है। 285 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? ठीक, किस क्षेत्र की बात कर रहा है? तो इसमें आप लगा देंगे बी, तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? 286 की बात करें तो इसमें ए लगाइए, माहीगीर। 287 की बात करें, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो डी लगाइए, ये सभी। 288 नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो आप इसमें लगाइए सी, पांडवाना लोकगीत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगला देखिए, विविध पे आ गए हैं, कुछ रिलेटेड से विविध भी आपको बता ही देते हैं। पहला 289 पे पहुंच गए हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें कह रहा है कि 289 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में बनारस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा का आरंभ किया है। इस सेवा को क्या नाम दिया गया? तो यह आ गया डी, अलकनंदा। 290 पे पहुंची है, उत्तर प्रदेश में 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात क्या हुआ है? 290 में आप लिखेंगे निरंतर घट गया है। ठीक है, 291 पे आ गए हम लोग। बहुत ही आपने मेहनत किया अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आप डी लगा दीजिएगा, सभी सही हैं। ठीक है, 292 का सी, मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ की है? तो इसमें आप लगा दीजिए सी, नोएडा में। 293 पे आइए, हिंदी संस्थान का वर्ष 2018 का भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आप लगाएंगे बी, डॉक्टर उषा किरण खान जी को। 294 पे देखिए, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ था? तो ये है ए, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी इसका सही आंसर है। 295 पे पहुंच गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में जातीय जनगणना हुई थी? तो इसमें आप लगाएंगे ए, उत्तर प्रदेश में। 296 देखिए, उत्तर प्रदेश में लागू की गई मेरिट उच्चीकृत योजना का संबंध किससे है? तो आप लगाएंगे बी, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की कोचिंग व्यवस्था से। 297 में फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्फेलाइटिस की समस्या से निजात दिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसमें आप लगाएंगे बी, यानी दस्तक। 298 पे हम लोग पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ISO प्रमाण पाने वाला देश का पहला जिला बना? तो ये हो गया है दोस्तों इटावा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जितने भी उत्तर प्रदेश के आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश वाले,
ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो पाए। हम आपसे वादा करते हैं कि लेखपाल की अगर आप परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।